सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन एक बार फिर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं हमने कल क्या बताया था और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है अपने एनालिसिस के बाद में, वो भी देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले मैंने आपके सामने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है और अब हम देखेंगे कि हमने क्या एनालिसिस किया था कल जो इसके लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और अभी एक्चुअली में क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने बताया था मार्केट उस टाइम यहाँ पे स्टैंड कर रहा था कहीं पे, यहाँ पे क्लोजिंग थी। मैंने बोला था एक ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आता है तो हम लोग बिल्कुल कॉल साइड में जा सकते हैं, एंड यहाँ पर वो चीज़ हुई है, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिला है, ठीक है। और अगर तुम लोग देखोगे कि उसके बाद में एक तगड़ा फॉल आया, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ तक कि मैंने सुना है वो लोग बोल रहे हैं कि फॉल हो रहा है भाई और अभी और फॉल आना बाकी है, पेंडिंग है, ठीक है। और अभी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये फिर से गिरेगा नीचे। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा बोल रहे हैं कि वापस ये नीचे की तरफ गिरेगा। पर अभी देखो क्या सीन हुआ गया वो समझो थोड़ा सा। जस्ट क्योंकि उन्होंने क्या देखा, इस फॉल को देखा, एंड एक चीज़ और देखी उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि ये वाला जो एक राइज था ना, उसके बाद में भी तो एक बड़ा फॉल हुआ था, राइट। एक बड़ा फॉल हुआ था, तो इनको लगता है कि ये जो जस्ट ये राइज है ना, इसके बाद में वापस से कंटिन्यू एक फॉल आएगा बड़ा। वो ये लॉजिक वो शेयर करते हैं अपने साथ, ठीक है। पर अभी यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कोई गिरने की कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है। मेरा व्यू थोड़ा ऑपोजिट है उनसे, क्योंकि भाई अभी जो है मार्केट जस्ट इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, एंड मार्केट अभी ये जो नीचे आया है ब्रेकआउट के बाद में, तो आप लोग बोलोगे कि नीचे आ गया है, ब्रेकआउट फेल वेल, कुछ नहीं है भाई ऐसा। सुनो, देखो क्या हुआ इधर कि भाई जब भी मार्केट को जाना होता है ऊपर, तो मार्केट स्लोली जाता है, ये चीज़ तो सबको पता होगी। गिरता है थोड़ा फास्ट गिरता है, सडन गिरता है। अब अगर तुम लोग देखोगे कि जब जाता भी है ना, तो एक मार्केट का बिहेवियर होता है प्राइस का जाने का। जैसे प्राइस ऐसे ऐसे जाएगी, कभी भी ध्यान रखना, इस तरीके से मूव करेगी प्राइस। हर चार्ट का अपना अलग स्टाइल होता है चलने का प्राइस का। अब अगर तुम लोग देखोगे और ये ब्रेकआउट, अगर तुम बोलोगे कि ब्रेकआउट फेल हो गया, भाई कैसे हो गया, ये मार्केट ने तो एक नया हाई मारा है उसके बाद में। अब तुम यहाँ इसके ब्रेकआउट पे, तुम मान लो इसके ब्रेकआउट पे तुम ट्रेड करोगे, आओगे और ट्रेड लोगे इसके ब्रेकआउट पे, और फिर तुम बोलोगे कि यार मेरा फिर ऐसे हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और लेकिन फिर भी इसने हाई मारा अगला मार्केट में। तो फिर वही है ना बात क्या क्या है भाई, तुम सही एसएल कंसिडर नहीं कर पाते हो सही। अब तुम अगर ब्रेकआउट ट्रेड करते हो ना, सबसे पहली बात तो एसएल बड़े होते हैं उसमें, ये सोच के चलो, समझ के चलो, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट तुम इसका अगर कंसिडर कर रहे हो ना, तो ऑफकोर्स तुम्हारे टारगेट बहुत ऊपर होने चाहिए, करेक्ट, बहुत ऊपर होने चाहिए। और अगर तुम इतना एसएल, तो तुमको लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें होती है यार ब्रेकआउट पे, लोग फालतू में इतनी फेक चीज़ें फैला रखे हैं यूट्यूब पे, जिसकी कोई हद नहीं। अब ये जो पुल बैक आया है ना, अगर तुम उसको पुल बैक की तरह देखोगे, अगर ठीक है मेरी नज़र से, अगर उसको तुम पुल बैक की तरह देखोगे, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक राइज देते और 52,350 का एक जोन है यहाँ पे टच करेगा कम से कम, ठीक है। एंड तगड़ा वाला श्योर हूँ भाई कि 52,300 350 लेवल्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है भाई। 1% संदेह वाली बात नहीं है कि भाई 52,350 ना मिल रहे हैं, ये मिलना ही है, ठीक है, ये मिलना ही है, ये लिख ही लो भाई तुम कॉपी में, ठीक है। अब अगर तुम लोग देखोगे कि उसके बाद क्या, 52,350 या फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल अगर देना हुआ मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। ये तो मैं भी मानता हूँ, ये एनालिसिस प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि भाई ठीक है, अगर 52,350 एक बार आ जाए ना, उसके बाद में 300 या 350 आ जाए, तो उसके बाद में एक रिवर्सल यहाँ पे मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग एक रिवर्सल सेटअप ढूंढने की ट्राई कर सकते हो। अगर रिवर्सल नहीं मिलता और ब्रेकआउट मिल जाता है, तो तुम कंटिन्यू ब्रेकआउट में ऊपर की तरफ जा सकते हो ट्रेड लेने के लिए, करेक्ट, ये चीज़ भी कर सकते हो। और रिवर्सल आया तो लगभग वापस यहाँ कहीं तक तुम एक टारगेट रख सकते हो रिवर्सल के लिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे टारगेट रख सकते हो, अराउंड 51,000 51,000 के अराउंड तुम अपने टारगेट्स रख सकते हो, ठीक है, अगर कोई रिवर्सल स्पॉट होता है यहाँ पर तो। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 5 मिनट पे क्या चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या सीन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है, चीज़ें तो वही दिख रही है भाई, बट थोड़ा सा क्या है कि ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे क्या था। सबसे पहले जब ये ब्रेकआउट आया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद में एक हाई लगा, ये सब सीन हुए, ठीक है। अभी अगर जिसको इंट्राडे वाले को, जिसको भी अगर ट्रेड ढूंढने हो, तो उसमें मैं कैसे हेल्प हो सकती है, अब देखो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना है, मैंने चार्ट पैटर्न आपको सिखाए हैं, ठीक है, ट्रेड करना के चार्ट पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम इसको इस तरीके से चार्ट पैटर्न इसको ड्रॉ करोगे, फॉलिंग वेज की तरह बन रहा है थोड़ा सा, इफ़ यू सी हियर, ये फॉलिंग वेज की तरह बन रहा है। इसको इस तरीके से ड्रॉ करके अगर तुम यहाँ से ब्रेकआउट अगर कोई मिलता है तो लेते हो, अच्छा हो सकता है। बट उससे पहले कहाँ पे ट्रेड करते हैं हम लोग, एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, जो ये अच्छा सपोर्ट है कि नहीं तुम खुद बताओ। 5 मिनट में ठीक ठाक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर ऊपर की तरफ एक फ्लाइंग ट्रेड लेना चाहते हो, ऊपर की तरफ कॉल साइड में, तो यहाँ से एक अच्छा स्पॉट मिल सकता है तुमको ट्रेड के लिए। अब बात है दूसरी चीज़ पे कि अगर मान लो कि क्या हो कि अगर लाइक एक तो तुम ये इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन इसका क्या हुआ कि ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तुम अगर देख पा रहे हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, लेकिन उसका लेटेस्ट स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है। मैंने स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है एंट्री एग्जिट को लेकर के, तुम लोग वहाँ पे जाकर के वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि एंट्री एग्जिट कैसे लगाएं यहाँ पर।
ठीक है। तो मैंने बताया ये वाला सपोर्ट है, और यहाँ पर तुम जब ये वाला ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ आएगा तो तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारा टारगेट यहाँ कहीं पे रह सकते हैं, या फिर इसके भी थोड़े से ऊपर रख सकते हो तुम टारगेट, ठीक है। यहाँ से रखोगे तो इनफ होगा, 1-3 का आर या फिर ले सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है कि हम किस तरीके से एक एंट्री बना सकते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइड की बात करूँ, अब थोड़ी सी बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, कैसे क्या सीन है। मान लो अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ही ओपन होता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि भाई गैप अप होकर धम धम ऊपर जाएगा, ठीक है। लिख लो भाई, ठीक है, ये चीज़ लिख लो। ऐसा नहीं होता ना तो लिख लो भाई, यकीन नहीं हो तो लिख के रखो भाई तुम इसको, और टेस्ट करके देखो मार्केट। अगर गैप अप ओपन हुआ तो बूम, मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा, ये तुम्हारे टारगेट, तुम इसको ट्रेड को कैच नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं। फिर ये फ्लैट ओपन होता है ना भाई, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम एक ब्रेकआउट ले सकते हो यहाँ से। और अगर यहाँ से मान लो गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है, अगर एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया ना तो फिर टारगेट भूल जाना, ऊपर के भावना 350 के। गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए यहाँ तक, कहीं पे यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर मामला इंडिसीजन में आ जाएगा, फिर हम बन जाएंगे डोजी, ठीक है। हम नहीं बता सकते फिर कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, फिर हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सारी कंडीशंस बता दी है। मार्केट यहाँ कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ कहीं पे देन ओके, स्टिल पॉजिटिव, ओके, स्टिल पॉजिटिव। सो अब हम थोड़ा जाते हैं, जब तक ऊपर है तब तक वो पॉजिटिव ही है। जब तक 50,400 के ऊपर है मामला, 400-500 के ऊपर है, 50,000 क्या 470 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव मामला दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर कुछ गैप डाउन नीचे मिलता है, इसके नीचे मिल जाता है, तो फिर भी डाउन हो जाएगा मामला, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं और आगे देखते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा निफ्टी पे, और निफ्टी पे समझते हैं क्या सीन है, क्या हमने एनालिसिस बताया था और क्या नहीं बताया था। मैंने बोला था कि भाई देखो, एक बार ये ट्रेंड लाइन टूट गई, जो कि कल टूट गई थी। देखो आज 9 तारीख है, ये ट्रेंड लाइन कल ही टूट गई थी, और मैंने बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई ना एक बार, मतलब टूटी गई थी, कल ही टूट गई थी, मैंने बोला था कि भाई देखो सीन ऐसा है कि भाई इसको 25,450 तक जाना है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया भाई, बाउंड्री क्रॉस कर दी। तो यहाँ तक तो ये जाएगा, 25,450 तक जाए, वहाँ तक तुम्हें रिवर्सल फाइंड आउट नहीं करना है। अब यहाँ पे जो तुम्हें जो दिख रहा है वो एक चार्ट पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, और एंट्री कहाँ पे लेनी है, तुम कहीं भी नहीं कूदोगे। अब तुमको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे, प्रॉपर अच्छा सपोर्ट बनता है ना, जहाँ पे बढ़िया सा सपोर्ट बनता है। ये 5 मिनट पे निफ्टी देख रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो 5 मिनट में बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने चार्ट ओपन कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर तुमको यहाँ पर कहीं पे अगर कुछ सेटअप मिलता है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए, और यहाँ पर कहीं पे तुम अगर अच्छा खासा जोन में, इस जोन में अगर तुमको यहाँ पर सेटअप मिलता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तुम ऊपर की तरफ बिंदास जा सकते हो, और यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, 400 तक का मूव, 25,400 तक का मूव, एक तगड़ा मूव मिल सकता है भाई, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा मूव है ये, क्योंकि ये 400 पॉइंट एटलीस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, 400 पॉइंट्स इन निफ्टी इंट्राडे। अगर बड़ा मूवमेंटम रहा मार्केट में तो वो मिल सकता है, नहीं तो फिर क्या पता भाई। इतना बड़ा मूवमेंटम भाई तो हर एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट अगर आज देखो ऐसी जैसा है कि भाई अगर जाना इसको यहीं पे, अब कल जाए, परसों जाए, पहले दिन जाए, 2 दिन बाद जाएगा, बट जाएगा वहाँ पे, कोई वो सीन नहीं है कि नहीं जाएगा। बट ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुमको अगर पुट साइड जाना है तो मत जाना भाई, ठीक है, अवॉइड करना उस चीज़ को। अब थोड़ा देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा 1 आवर पे जाता हूँ एक बार, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। सो ये है अपने पास 1 आवर का निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे समझते हैं क्या चीज़ है। मैंने जैसा बताया था कल भी कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसके बाद में इतना बड़ा करेक्शन, जो एक करेक्शन मोमेंटम आया, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो चुका होगा, बहुत सारे ट्रेडर का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होगा। सोच रहे होंगे भाई अब ये तो गिरेगा भाई, धो दिया गंदा, कहाँ बुलिश है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, ऐसे बोल रहे होंगे। बट ऐसा सीन नहीं है ब्रो, क्योंकि मैंने एज प्रीवियसली वी डिस्कस्ड दैट मार्केट जब भी जाता है ना भाई तो इस तरीके से जाएगा। अब वो बंदा नहीं समझ पा रहा है भाई, तू यहाँ ब्रेकआउट लेगा तो फिर एसएल फिर यहाँ पे रखोगे तुम लोग, यहाँ पे ब्रेकआउट लेके यहाँ पे एसएल रखोगे, पिद्दी सा, फिर तो कटना ही है भाई तुम्हारा। तुमने प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं सीखी है ब्रो, द मेन केस इज तुमने प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं सीखी है। ट्रेडिंग सीखने वाला बंदा यहाँ कहीं एसएल डालेगा, उसका अगर एसएल हिट होगा ना तो यहाँ पे होगा उसका एसएल हिट, समझ रहे, यहाँ पे एसएल हिट होगा, एंड फिर हो सकता है कि वापस ऊपर पुल बैक करके फिर जो भी इसको करना है वो करे, ठीक है। बट उसका एसएल यहाँ पे रहता है, तुम लोग साला यहाँ पे एसएल रख के बोलते हो मेरा एसएल हिट हो गया, हो गई ना भाई। और उसका मूव फिर इतना नहीं रहता कि हाई यहाँ तक बनाया और उसके टारगेट हो गए, फिर ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा एसएल रखा ना, उतने बड़े टारगेट भी रहते हैं, फिर उसके 3 का आरआर ले लेता बंदा, कोई 4 का आरआर ले ला, ऐसा है। उसका पूरा एनालिसिस होता है यार प्रॉपर, तुम समझ नहीं रहे हो बात क्यों, उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस होता है, वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक जो करेक्शन आया वो उसको तुम किस नज़र से देख सकते हो भाई, इसको इस नज़र से देखो, समझो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा वापस नीचे भी आता है ब्रेकआउट के बाद, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नया लो बना करके ऊपर आएगा वापस, हाइयर लो बनाएगा नया एंड ऊपर आएगा वापस, ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है वीडियो, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है नेक्स्ट डे। अब अगर बाई चांस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बिंदास बुलिश रहने का वीडियो, बिंदास बुलिश रहने का। मैंने बताया अगर 5 मिनट को बंदा ट्रेड कर रहा है
हाँ, तो अगर कोई बंदा 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी के अंदर, तो एंट्री लेने का मैंने तरीका बता दिया। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनता है तो उसको ड्रॉ करने का है, यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट आएगा उसको ब्रेकआउट को लेने का, सिंपल चीज़ है। ये क्या ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा एक चार्ट पैटर्न, ठीक है, फॉलिंग वेज। तो इसका ब्रेकआउट अगर तुम लेते हो तो 1-3 का आर रख सकते हो। मार्केट के टारगेट में बता दिया, निफ्टी में 25,400 का टारगेट है, ईजी। अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी। अगर बाई चांस मान लो ये इसके नीचे खुल जाए, यहाँ कहीं पे खुल जाए, तो भाई तो भूल जाओ भाई। तो फिर तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगेन 24,800 पे, क्योंकि 24,800 एक ऐसा एरिया है जो खुद वहाँ पे तुमको खुद डिसीजन, मतलब 24,800 खुद बताएगा भाई कि तब क्या करना है, ठीक है। वहाँ पे 24,800 खुद बताएगा। अगर इसको ऊपर जाना हुआ तो यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे देगा, ठीक है। अगर इसको नीचे जाना हुआ यहाँ से तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा, फिर ये खुद बताएगा आपको। जब तक कि भाई देखो गैप डाउन नहीं खुल रहा है ना, तब तक तो बढ़िया है। अगर गैप अप भी खुल गया, मान लो यहाँ पे तो तुमको एंट्री नहीं मिलेगी हद से, बट मार्केट ऊपर चला जाएगा, यही चीज़ होगी, ठीक है। ऐसे सडन में यार तुमको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर गैप अप खुल के ऊपर भी गया ना तो हल्के फुल्के पुल बैक तो देता ही है मार्केट। 25,400 तक तो ऐसे ही जाने वाला नहीं है फट करके, है ना, खटाखट करके नहीं जाएगा। थोड़ा रुकेगा, थोड़ा पूछेगा तुमको कि मैं जा रहा हूँ ऊपर, बताएगा तुमको, फिर जाएगा। थोड़े बहुत पुल बैक भी देगा 25,500 तक पहुँचते। तो क्योंकि ये भी थकता है भाई, इसको भी पानी पीना होता है, आराम करना होता है, तो उस हिसाब से समझ रहे हो। तो अगर तुम लोगों को ट्रेड करना है ना भाई, तो कॉल साइड रहना, पुट साइड नहीं रहना है, ठीक है। तो ये था अपना आज का निफ्टी का एनालिसिस। अगर किसी को डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता सकता है बिंदास, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं अगले ताबड़तोड़ एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।